चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग क्या आपको एस.सी. वर्मा के सीरीज में हम लोग कहाँ तक सोल्व किए थे क्वेश्चन, आप लोग को याद होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक सोल्व किए थे बाबू? 1 to 26 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके थे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। करेक्ट, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D. Third charge C is to be clamped on the table in such way that the particles A and B remain at rest on the table under electrical forces. What should be the charge on C and where should it be clamped? कह रहा है कि आपको दो चार्ज Q एंड Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है और C को हमको क्या करना है, क्लैम्प करना है जिससे कि वो स्टेशनरी रहे। और क्या आपको चार्ज रखेंगे, वो चार्ज का वैल्यू कह रहा है कि आपको बताएं। ठीक है, क्या आपको कौन सा प्रॉब्लम आपको 27 नंबर क्वेश्चन है। दो चार्ज है, एक Q, सेकेंड चार्ज है 2Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, A एंड B, AB इक्वल टू D है। कह C को कहाँ रखेंगे जिससे कि वह स्टेशनरी रहे, वह इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो C को आपको कहाँ रखेंगे और कितना चार्ज को रखेंगे। सपोज किया जाए आपको Q1 चार्ज रखे, आपको पता है दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज हो। थर्ड चार्ज को स्टेशनरी रखने के लिए कहाँ रखे, दोनों के बीच में रखते हैं। बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं। सपोज किया जाए यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा x, यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, बोलेंगे d माइनस एक्स। तो हमको क्या होना चाहिए, Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आपको यह भी कह रहा है इक्विलिब्रियम में रहे, यह भी इक्विलिब्रियम में रहे। यहाँ पर इस फोर्स निकालिए, यहाँ पर नेट फोर्स, कोई फोर्स नहीं काम करना चाहिए। आपको पता है कौन सा चार्ज रखना होगा, ये निगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F1। अगर यह माइनस रखेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो यह रिपेल करेगा। दोनों फोर्स अगर बैलेंस हो जाएगा तो यह आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, वह स्टेशनरी रहेगा। तो बोलेंगे यह निगेटिव चार्ज ही रखना होगा। तो Q1 चार्ज के द्वारा ए पर फोर्स निकालिए, क्या होगा, द फोर्स अप्लाइड। पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, पहले x का वैल्यू ही निकालिए, ठीक रहेगा। Q1 चार्ज को भी क्या रखना है, स्टेशनरी रखना है। तो बोलेंगे Q चार्ज है, यहाँ Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q, यह Q के द्वारा यहाँ Q1 पर फोर्स। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, K स्मॉल q Q1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर क्या, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2Q। F2 इक्वल टू K 2Q Q1 बाई D माइनस Q1, यहाँ पर D माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों फोर्स आपका यह स्टेशनरी रहने के लिए यहाँ पर दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, यह अपने तरफ खींचेगा। अभी यहाँ पर कंसीडर कीजिए, यह अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपने तरफ है। तो ये दोनों फोर्स अगर इक्वेट हो जाएगा, बराबर होगा, तो दोनों यह स्टेबल रहेगा। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। क्या लिखिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q1 F1 इक्वल टू F2। बोलिए Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू K 2Q
Q1 बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, K से K, Q से Q। क्या हो जाएगा जी, सोल्व कीजिए। सोल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलेंगे, d माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट कर देंगे, d माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू √2। बोलो, d माइनस एक्स √2x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, d इक्वल टू इधर चला जाएगा √2x प्लस x। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो √2 प्लस 1 इक्वल टू d, तो x इक्वल टू d बाई √2 प्लस 1। रेशनाइज कर दीजिए, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो d क्या ब्रैकेट में √2 माइनस 1 पर रखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ रखेंगे आप यह, फिर करेक्ट चार्ज का वैल्यू बताइए, चार्ज का वैल्यू, तो कहाँ पर फोर्स निकाल लेंगे, कितना है, Q है, यहाँ पर आपने क्या रखा है, Q1, क्या है बोलिए, Q1, यहाँ पर क्या 2Q है, तो बोलेंगे यहाँ से x का वैल्यू कितना आपका, d √2 माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ से d है, यह d है, तो क्या करेंगे, इसके द्वारा फोर्स निकालिए, फोर्स ऑन Q, फोर्स ऑन Q, तो क्या होगा, F1 इक्वल टू KQ Q1 बाई d कितना करेंगे, √2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो F1 इक्वल टू KQ Q1 d स्क्वायर √2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या वैल्यू निकल गया F1 का, फिर 2Q के द्वारा फोर्स निकालिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, निगेटिव चार्ज रखना होगा, ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा और प्लस है तो क्या होगा बोलिए, रिपेल करेगा, तो F2 इक्वल टू KQ 2Q बाई डी स्क्वायर, दोनों की इक्वेट कर दीजिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q, तो क्या F1 इक्वल टू F2, क्या करे, KQ Q1 d स्क्वायर √2 माइनस 1, F2 का वैल्यू KQ 2Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला गया, K से K चला गया, बोलिए Q से एक ठो Q, तो Q1 इक्वल टू बोलिए कितना होगा, 2Q √2 माइनस 1, पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट में अपना वैल्यू निकालिए, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कौन सा नंबर था, 27 नंबर क्वेश्चन। अब क्या देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन को, कौन सा नंबर है, 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या है 28 में, 2 आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टन्ड टू द 2 एंड्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर एंड नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। द सिस्टम रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज इतना, ठीक है, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, करा कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बताइए, क्या स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, यह नेचुरल है आपका, यहाँ पर कोई बॉडी, यहाँ पर चार्ज बॉडी है स्प्रिंग से, यह क्या आपका है, ठीक है, ये नेचुरल, इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब यही रखेंगे तो क्या होगा आपको, यह पॉजिटिव चार्ज दोनों पर दिया हुआ है,
कितना पॉजिटिव चार्ज 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम है। इस पर भी चार्ज 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, इस पर भी 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन। इसका के दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। अब यह क्या करेगा? रिपल्सन होगा, यह एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्सन के कारण यह क्या हो जाएगा? आपको एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। तो करेक्ट कितना एक्सटेंशन होगा बताइए? आपको पता है स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? के एक्स। के यही ना आपको उसको लमराएगा, ये दोनों के बीच का रिपल्सन। तो के Q1 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁻⁸ बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? 10 सेंटीमीटर, 10/100 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? इससे एक्सटेंशन हो जाएगा। तो के 100 है और क्या x निकालना है। तो बोलिए कितना हो जाएगा? के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ रख दीजिए। 9 इंटू 10⁹, 9 दूना 18, दूना 36, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया, बोलिए 1 -7 हो जाएगा। 0 से 0 100 ऊपर हो जाएगा, -7 100, ये 100 x हो गया। 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल। तो x इक्वल टू कितना एक्सटेंशन होगा? बोलिए 36। x इक्वल टू एक्सटेंशन हो गया, x इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो गया। सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो कर लीजिए। 36 इंटू 10⁻⁵ क्या होगा आपका? सेंटीमीटर। इतना एक्सटेंशन हो जाएगा, यही ना है। चलिए कौन सा नंबर था आपको? 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको चाहे तो और पॉइंट में बदल सकते हैं। 3.6 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं। चलिए कितना आपको? 29 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है 29 नंबर में? पार्टिकल ए हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम -6 कूलम is held fixed on a horizontal table. A second charge particle of mass इतना ग्राम stays in equilibrium on the table at a distance 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between table and this second particle is इतना दिया हुआ है. Find the range within which the charge of this second particle may lie. करे पार्टिकल ए हैविंग चार्ज कितना दिया हुआ है? इतना, हेल्ड फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इतना ग्राम स्टेज इन ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड दिस सेकेंड पार्टिकल इज म्यू बराबर दिया हुआ है 0. फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई। ए पार्टिकल ए हैविंग कितना चार्ज है? 2 इंटू 10⁻⁶। कौन सा नंबर है आपको? 29 नंबर क्वेश्चन। क्या आपको एक पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा अनदर पार्टिकल है, ठीक है। रेंज पूछ रहा है दोनों के बीच क्या रेंज होना चाहिए। यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू क्या है? 0.2 है। आपको पता है जब इसको ना या फ्रिक्शन यहाँ पर क्या चार्ज है कितना? 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। रेंज आपको पूछ रहा है कितना दूरी रहना चाहिए। अब क्या होगा बोलिए? यह उसको रिपेल करेगा क्योंकि प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन उसका रोकेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलिए
एफ एस हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो हॉरिजॉन्टल टेबल पर एन का वैल्यू एम जी होता है। एफ एस म्यू एस 0.2 है, एन इक्वल टू एम जी। एम जी कितना, एम कितना है 20 ग्राम शायद दिया हुआ है, कितना है आपको 80 ग्राम है, 80 ग्राम है। तो एन बराबर क्या 80 ग्राम, 80 गुने 10 का पावर -3 एंड टू जी का वैल्यू 10 रख दीजिए, इतना होना चाहिए। यानी एफ एस लेस देन इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, ये 2 100 कितना हुआ 60, 160 10 का पावर -3 इतना तक आपको क्या करेगा, वह स्थिर रहेगा। इससे ज़्यादा लगेगा तो चलने लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है, एफ एस यहाँ पर तो रेंज पूछ रहा है, तो के Q1 Q2 तो 2 × 10⁻⁻6। चार्ज का रेंज पूछ रहा है कि किसका पूछ रहा है, चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल, फाइंड द रेंज विथ इन। चार्ज का रेंज पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है जी, चार्ज का रेंज पूछ रहा है, चार्ज सॉरी ये चार्ज का रेंज पूछ रहा है क्यू का। दिया हुआ है डिस्टेंस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस पर स्टे रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए। तो कितना होगा Q1 10⁻ क्या है -6, क्यू पूछ रहा है। अब बाई 10 सेंटीमीटर 10/100 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे हमेशा कम होना चाहिए, 160 गुने 10 का पावर -3 इतना हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा के 9 गुना 10 का पावर 9, 2 गुना 10 का पावर -6, क्यू हो गया 1/100 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 160 गुने 10 का पावर -3 हो गया। ऊपर चला जाएगा 9 2 11, 11 में से 6 हो गया 5, 18 गुने 10 का पावर क्या हो गया 5, क्यू लेस देन इक्वल टू 160 गुने 10 का पावर -3, है ना जी। तो क्यू का वैल्यू निकालिए, क्यू जब भी होना चाहिए ये कट जाएगा, कितना होगा 160 18 10 का पावर -3 10 का पावर 5 ऊपर जाएगा माइनस, तो क्यू लेस देन इक्वल टू 160 डिवाइड कर दीजिए 10 का पावर -8 इतना कूलम से जब भी होना चाहिए। इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा तक रहेगा, इससे ज़्यादा चार्ज अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, भागने लगेगा, इक्विलिब्रियम भंग हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, ए पार्टिकल ए हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ए मास 100 ग्राम इज प्लेस्ड एट ए बॉटम ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, स्मूथ है वह, वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज है, दोनों पर सेम है, सेम मास भी है। तो कह रहा कि कहाँ पर रखेंगे जिससे कि इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपको पता है कौन सा नंबर है, 30 नंबर क्वेश्चन। यह इंक्लाइन प्लेन है, कितना है आपका एंगल 30 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन पर किसी भी बॉडी को रखेंगे, स्मूथ सरफेस है, स्लिप करता है किससे, mg sin थीटा से स्लिप करने लगेगा। रोकेगा कौन, रोकने वाला कौन सा है, एक अनदर कोई क्या रखेंगे आपको, सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, माना तो यहाँ पर रखे सिमिलर चार्ज, वह रिपेल करेगा, इधर क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो वहाँ पर कितना से कहाँ रखेंगे, दोनों पर चार्ज सेम है। कह रहा कि वेयर शुड ना क्या है आपको, ठीक है, कहाँ रखेंगे हम लोग। तो एफ इक्वल टू फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम बोलिए, एफ इक्वल टू क्या होगा, mg sin 30 डिग्री। तो क्या होगा, के दोनों पर चार्ज सेम है, तो 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 दोनों पर सेम चार्ज है। आई क्या होगा बोलिए, डिस्टेंस पूछ रहा है, r² बताइए।
एम है 100 ग्राम, तो कितना 100 ग्राम का 0.1 kg हो जाएगा। 100/1000 कीजिए, एक है 0.1 kg। जी का वैल्यू 10 रख लीजिए, sin 31/2 हो जाएगा। बोलो के का वैल्यू कितना होगा? 9 × 10⁹ कितना होगा? 2 दूना 4, 10 का पावर -12, 6 6 12 हो गया। ये कितना होगा बोलिए? r² पूछ रहा है। ये कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। इधर आ गया 9 दूना 18, 10 का पावर 18 × 4 और 10 का पावर क्या हो गया? -3, r² हो गया। तो कितना हुआ? 18 × 4 = 72, तो 7.2 कर दिया जाए और 10 का पावर -2 हो जाएगा, -2 r² ना जी, 7.2। तो r बराबर √7.2 मीटर में करे तो क्या हुआ? सेंटीमीटर में तो ख़त्म हो जाएगा। ये कर रहे 10 का पावर -2, तो 10 का पावर -2 का 10 का पावर -1 होगा, रूट में 7.2 का वैल्यू निकालिए। जो भी आएगा आपको देख लीजिए, रूट में 7.2 का वैल्यू। ये लगभग कितना आपको कुछ आएगा? 2.7 आएगा। 2.7 × 10 का पावर -1 हुआ। अब इसको हम लोग क्या करें? r बराबर हुआ है तो मीटर में बदल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 27 सेंटीमीटर हो गया। देख लीजिएगा अपना अथी करके, आप इतना रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हम लोग क्या देखे? 30 तक आज देखे, फिर कल हम लोग आगे देखा जाएगा, 30 से आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना ही तक रहने देते हैं। चलिए, गुड बाय, नमस्कार। ये 30 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन था।